1872 में अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक जहाज मिला, पूरी तरह सही हालत। खाना अभी भी गर्म था, कैप्टन की पाइप मेज पर रखी, लेकिन उस जहाज पर मौजूद हर इंसान गायब था। ना कोई डेड बॉडी, ना खून, ना डिस्ट्रेस सिग्नल, और सबसे डरावनी बात, ये गोस्ट शिप 9 दिनों तक समुद्र में अकेला तैरता रहा। आखिर मैरी सेलेस्ट पर ऐसा क्या हुआ था जो आज तक दुनिया सॉल्व नहीं कर पाई। उस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट, और आज 150 साल बाद भी ये मिस्ट्री दुनिया की सबसे डरावनी अनसॉल्व केसेस में गिनी जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, एक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे क्रू ने चलते जहाज़ को बीच समुद्र में छोड़ दिया, और अगर उन्होंने शिप छोड़ा तो फिर वो सब गए कहाँ। चैप्टर 8, द परफेक्ट शिप। साल था 1872। न्यूयॉर्क हार्बर में एक खूबसूरत मर्चेंट शिप तैयार खड़ी थी। लकड़ी से बना विशाल जहाज नाम मैरी सेलेस्ट। उसका डेस्टिनेशन था इटली। शिप में मौजूद था 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। कैप्टन था बेंजामिन ब्रिग्स, एक एक्सपीरियंस सेलर जिसे लोग काम, इंटेलिजेंट और हाईली रिस्पेक्टेड मानते थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, कैप्टन अकेला नहीं था। उसकी पत्नी सारा और सिर्फ 2 साल की बेटी सोफिया भी उसी जहाज पर थी। क्रू भी केयरफुली सिलेक्टेड था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई म्यूटिन हिस्ट्री नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया, और फिर कुछ हफ्तों तक किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन में एक दूसरा शिप कुछ अजीब नोटिस करता है। दूर समुद्र में एक जहाज बिना डायरेक्शन के भटक रहा था। उसका सेल हाफ ओपन था और मूवमेंट बेहद स्ट्रेंज लगी। जब सेलर्स उसके करीब पहुंचे तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतिहास की सबसे क्रीपी मिस्ट्री डिस्कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2, द गोस्ट शिप। रेस्क्यू क्रू धीरे धीरे उस जहाज़ पर चढ़ते हैं, और फिर पूरा माहौल सडनली साइलेंट हो जाता है, क्योंकि जहाज़ पूरी तरह एम्प्टी था। एक भी इंसान नहीं। कैप्टन, उसकी वाइफ, बच्ची, क्रू सब गायब। लेकिन डरावनी बात अभी शुरू हुई थी। शिप सिंक नहीं हो रहा था। उसका कार्गो सुरक्षित था। क्रू के कपड़े, खाने का सामान, पर्सनल बिलोंगिंग्स, सब कुछ वहीं पड़ा था। किचन में खाना तैयार था। बेड्स इस्तेमाल किए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बस कुछ मिनट पहले तक यहीं थे, लेकिन फिर वो हवा में गायब हो गए। लाइफ बोट मिसिंग थी। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी गायब थे। लेकिन कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं, कोई अटैक साइंस नहीं, कोई पायरेसी एविडेंस नहीं, और सबसे क्रीपी चीज़, कैप्टन की आखिरी लॉगबुक एंट्री सिर्फ 9 दिन पुरानी थी। मतलब 9 दिनों तक ये जहाज़ समुद्र में अकेला तैरता रहा, बिना किसी इंसान के। लेकिन क्यों? अगर डेंजर था तो शिप ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन में कैसे था? और अगर सबने लाइफ बोट में एस्केप किया तो उनकी बॉडीज कभी मिली क्यों नहीं? चैप्टर 3, स्टोरीज बिगिन। जब मैरी सेलेस्ट की खबर दुनिया तक पहुंची तो न्यूज़पेपर्स एक्सप्लोड हो गए। लोगों ने थियरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा पायरेट्स ने अटैक किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, पायरेट्स वैल्यूएबल कार्गो कभी नहीं छोड़ते। 1700 बैरल्स अल्कोहल अनटच्ड थे। फिर थियरी आई, क्रू म्यूटिनी। शायद सेलर्स ने कैप्टन को मार दिया। लेकिन फिर बॉडीज कहाँ गई? और शिप क्लीन कैसे रहा? कोई ब्लड नहीं, कोई डैमेज नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद अल्कोहल बैरल्स लीक हुए होंगे। इससे जहाज में एक्सप्लोजन का डर पैदा हुआ होगा। कैप्टन ने पैनिक में टेम्पररी इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया होगा, यानी सभी लोग लाइफ बोट में गए होंगे, लेकिन फिर स्टॉर्म में लॉस्ट हो। सुनने में ये थियरी लॉजिकल लगती है, लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी अनआंसर्ड है। अगर सिर्फ टेम्पररी इवैक्यूएशन थी तो क्रू शिप से रोप क्यों डिस्कनेक्ट करेगा? वो वापस जहाज पर लौट सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या कैप्टन ब्रिग्स ने कुछ ऐसा देखा था जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी लिखा ही नहीं गया? चैप्टर 4, द स्ट्रेंज डिटेल्स। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आए। शिप में पानी बहुत कम था, मतलब सिंकिंग का खतरा नहीं था। कंपास और नेविगेशन टूल्स मिसिंग थे। इसका मतलब क्रू खुद जहाज छोड़कर गया था। लेकिन वॉलंटरली क्यों? कुछ सेलर्स ने दावा किया उन्होंने मैरी सेलेस्ट को देखने से पहले समुद्र में स्ट्रेंज वेदर देखा था। कुछ रिपोर्ट्स में जायंट वाटर स्पाउट्स का जिक्र मिलता है, यानी समुद्र में अचानक उठने वाले विशाल टॉर्नेडो लाइक पानी के स्तंभ। कल्पना करो, अगर कैप्टन को लगा हो कि जहाज एक्सप्लोड होने वाला है और उसी समय डेंजर स्टॉर्म भी दिख जाए तो शायद उसने पैनिक डिसीजन लिया होगा। लेकिन एक और क्रीपी डिटेल थी। कैप्टन ब्रिग्स डीपली रिलीजियस इंसान था। उसकी डायरी एंट्रीज अक्सर काम और स्पिरिचुअल थी। ऐसा इंसान बिना रीज़न पूरा शिप अबैंडन नहीं करेगा। और यही चीज़ इस मिस्ट्री को और डार्क बना देती है, क्योंकि जितना इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते गए, उतने ही नए सवाल सामने आते गए। चैप्टर 5, द कर्स्ड शिप थ्योरी। समय के साथ मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रही, बल्कि एक लेजेंड बन गई। लोगों ने कहना शुरू किया ये शिप कर्स्ड था। कुछ सेलर्स दावा करते थे कि रात में इस जहाज़ के आसपास स्ट्रेंज लाइट्स दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने एम्प्टी डेक पर फुटस्टेप्स सुने। और फिर हॉलीवुड, बुक्स और मीडिया ने इस कहानी को और टेरिफाइंग बना दिया। धीरे धीरे मैरी सेलेस्ट को गोस्ट शिप कहा जाने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, असल डॉक्यूमेंट्स में गोस्ट्स का कोई एविडेंस नहीं था।
फिर भी लोग सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा विश्वास करने लगे। क्यों? क्योंकि जब साइंस आंसर्स नहीं दे पाती तब इमेजिनेशन डर पैदा करती है, और मैरी सेलेस्ट उसी डर का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। चैप्टर 6, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। सालों बाद मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस ने केस दोबारा स्टडी किया, कंप्यूटर सिमुलेशंस बनाए गए, शिप डिज़ाइन एनालाइज हुआ, एक्सपर्ट्स ने रिक्रिएट किया कि अगर अल्कोहल फ्यूम्स लीक हों तो कैसी आवाज़ और प्रेशर बन सकता है। रिजल्ट शॉकिंग था। कुछ साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया संभव है जहाज में स्मॉल एक्सप्लोजन लाइक ब्लास्ट हुई हो, जिससे कैप्टन पैनिक हो गया। लेकिन ब्लास्ट इतनी पावरफुल नहीं थी कि शिप डैमेज हो, यानी क्रू ने सोचा होगा अगर हम अभी शिप नहीं छोड़ेंगे तो सब मर जाएंगे, और फिर उन्होंने लाइफ बोट इस्तेमाल की। लेकिन अटलांटिक ओशन बेहद क्रूअल होता है। छोटी लाइफ बोट खुले समुद्र में सर्वाइव नहीं कर सकती। शायद क्रू कुछ घंटों में लॉस्ट हो गया, लेकिन ये सिर्फ थियोरी है, प्रूफ आज भी नहीं मिला। और यही वजह है कि मेरी सेलेस्ट ऑफिशियली आज तक अनसॉल्व्ड है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा गोस्ट नहीं है। असल डर ये है कि कभी कभी पूरी दुनिया की स्मार्टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाती। सोचो, एक शांत समुद्र, बीच ओशन में तैरता एम्प्टी शिप, जहाँ कुछ दिन पहले तक एक फैमिली हंस रही थी, क्रू काम कर रहा था, और फिर अचानक सब खत्म। ना गुड बाय, ना मैसेज, ना बॉडीज, बस साइलेंस। मेरी सेलेस्ट हमें याद दिलाती है कि ओशन कितना विशाल है और इंसान कितना छोटा। आज भी अगर आप अटलांटिक ओशन के कुछ हिस्सों में सेल करें तो सेलर्स इस कहानी का जिक्र करते हैं। कुछ लोग कहते हैं रात के अंधेरे में कभी कभी एक पुराना जहाज़ धुंध में दिखाई देता है जिसका क्रू अब भी मिसिंग है। और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरी सेलेस्ट पर उस दिन असल में हुआ क्या था। अगर आपको ऐसी रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है।